सभी सनातनियों को हिंदू नववर्ष या कहूँ तो वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या आप जानते हैं कि यह पर्व कितना सार्वभौमिक है? न केवल हिंदुओं और न केवल मनुष्यों बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए यह एक नव संवत्सर है। आइए जानते हैं विक्रम संवत 2080 और सृष्टि संवत 1,96,8,53,125 के पीछे की कहानी। तो सनातनियों, आज ही के दिन 1,96,8,53,125 वर्ष पूर्व आदि सृष्टि में मानव संवत्सर की शुरुआत हुई थी। भारतीय ज्योतिष एवं हमारी पारंपरिक काल गणना के अनुसार इसी तिथि को मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी और साथ ही आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस धरती पर पहला यज्ञ हुआ था। माना जाता है कि आज के दिन यानी नव संवत्सर को आज से लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था और इसी तिथि को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक किया गया था। और फिर इसी तिथि को आज से 5,125 वर्ष पूर्व कुछ विशेष नक्षत्रों की उपस्थिति में कलयुग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण आज मानव संवत्सर के साथ साथ 5,125वीं कली संवत्सर भी है। और फिर इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को यानी आज से 2081 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती एवं न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य शास्त्रीय पद्धति का उपयोग करते हुए नव संवत्सर को विक्रम संवत्सर के नाम से एक नवीन संवत्सर का प्रतिपादन करते हैं। और इसी तिथि को आधुनिक काल में नव वर्ष के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू समाज के उत्थानार्थ एक महान उद्देश्य को देखते हुए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। यानी नव वर्ष की तिथि मानव सभ्यता के इस कालक्रम में कितनी महत्वपूर्ण रही है यह अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिए। और यदि ऐतिहासिक दिनांकों और घटनाक्रमों को एक बार के लिए साइड भी कर दिया जाए तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांडीय तौर पर भी संपूर्ण मानव सभ्यता, फिर चाहे वह भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फिर कोई भी अन्य देश क्यों न हो, यदि वह भारतीय परंपरा की सत्यता को स्वीकार करते हैं तो ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा उत्सव है कि इतने बड़े और लंबे समय को हमने कालक्रम में यूं पार कर लिया। और खासकर वैदिक लोगों के लिए जो केवल 700 वर्ष या 200 वर्ष की गुलामी से निकलकर वेदों की रक्षा नहीं किए हैं बल्कि इतने लंबे वर्ष के बीत जाने के बाद भी आज भी ज्यों का त्यों हमारे पास ऋग्वेद का वही प्रथम मंत्र है और ऋग्वेद का वही अंतिम मंत्र सस्वर गुंजायमान उपलब्ध है। और इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के अरबों साल पुराने इतिहास में कहीं पर भी अब तक वेद पूर्णतः विलुप्त नहीं हो पाए। और वेदों की इस ताकत और वैदिक लोगों की सफलता के इस उत्सव को इस दृष्टि में सभी हिंदुओं को अवश्य विशेष रूप से देखना चाहिए। एक बार पुनः सभी हिंदुओं को इस महान नव वर्ष एवं सृष्टि में इतना आगे आने पर भी वेद को पूर्णतः न भूलने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।